सन 3 हिजरी में मदीना में एक बच्चे की पैदाइश हुई। ये बच्चा हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पैदा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे का खुद नाम रखा जो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो से बेहद मोहब्बत करते थे। कभी उन्हें अपने कंधों पर बिठाते, कभी गोद में उठा लेते और कभी सहाबा के सामने उनके फजाइल बयान करते। हजरत हसन ने अपने बचपन के चंद साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तरबियत हासिल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त आप अलैहिस्सलाम अभी छोटे थे। वक्त गुजरता गया और इस्लामी रियासत तेजी से फैलने लगी। हजरत हसन इल्म, इबादत, सिखावत में मशहूर होते गए। लोग उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे क्योंकि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो गए। ये वाक़या मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा सदमे वाला था। उनकी शहादत के बाद मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा हो गए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने। हजरत मुआविया शाम के गवर्नर थे। उनका मुतालबा ये था कि हजरत उस्मान के कातिलों को फौरन सजा दी जाए। दूसरी तरफ हजरत अली का ख्याल ये था कि पहले हुकूमत को मजबूत किया जाए और फिर मुकम्मल तहकीक के बाद मुजरिमों को सजा दी जाए। दोनों का मकसद इंसाफ था लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ था। इसी इख्तलाफ की वजह से हालात खराब होते गए। आखिरकार दोनों लश्करों के दरमियान जंगे सफीन हो गई। ये मुसलमानों के लिए बहुत अफसोसनाक वक्त था क्योंकि दोनों तरफ मुसलमान मौजूद थे। जंग के बाद भी इख्तलाफ मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो सका। 40 हिजरी में एक खारजी शख्स ने हजरत अली पर हमला किया और चंद दिन बाद हजरत अली की शहादत हो गई। उनकी शहादत के बाद पूरा इस्लामी आलम गम में डूब गया। हजरत हसन को खलीफा बना दिया गया। हजरत अली की शहादत के बाद लोगों ने हजरत हसन की हाथ पर बैत की। अब हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा थे लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। शाम में हजरत मुआविया की हुकूमत मजबूत थी जबकि इराक में हजरत हसन के हामी मौजूद थे। दोनों तरफ फौजें तैयार थी। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी जंग होने वाली है। हजरत हसन ने हालात का गहराई से जायजा लिया। उन्होंने देखा कि अगर जंग हुई तो हजारों मुसलमान जान से हाथ धो बैठेंगे, मुसलमान मजीद कमजोर हो जाएंगे। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो इक़्तिदार से ज्यादा उम्मत के इत्तेहाद के फिक्रमंद थे। चनाचा उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख बदल दी। उन्होंने सुलह का रास्ता इख्तियार किया। हजरत हसन ने हजरत मुआविया के साथ मुआहिदा कर लिया। उन्होंने मुसलमानों के इत्तेहाद और इक़्तिदार की खातिर अपनी खिलाफत छोड़ दी। इस फैसले से एक बड़ी जंग टल गई। हजारों मुसलमानों की जानें बच गई। इसी वजह से इस साल को आमुल जमा यानी इत्तेहाद का साल करार दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन के बारे में फरमाया था, मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह के जरिए 2 बड़े गिरोह में सुलह करवाएगा। सालों बाद ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। हजरत हसन ने उम्मत को मजीद खून रेजी से बचा लिया। खिलाफत छोड़ने के बाद हजरत हसन वापस मदीना आ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी इबादत, तालीम और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वो गरीबों की मदद करते थे और लोगों के साथ हसन सलूक से पेश आते थे। उनकी सिखावत और नरमी की मिसालें आज भी तारीख में महफूज हैं। हजरत हसन का इंतकाल 50 हिजरी में हुआ। बाज़ तारीखी रवायात में हजरत हसन के इंतकाल की वजह यह थी कि उनको जहर दे दिया गया था। हजरत हसन की वफात पर मदीना के लोग बहुत ज्यादा गमगीन थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसन इस दुनिया से चले गए। हजरत हसन की जिंदगी हमें ये सबक देती है, कभी कभी सबसे बड़ी फतह जंग जीतने से नहीं बल्कि जंग रोकने में होती है। उन्होंने इक़्तिदार के बजाय उम्मत को इत्तेहाद की तरजीह दी। इसीलिए तारीख आज भी अजीम रहनुमा और मनपसंद खलीफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे महबूब नवासे के तौर पर याद करती है। हजरत हसन की जिंदगी कुर्बानी, सब्र और हिकमत और इत्तेहाद का रोशन नमूना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।